लोकसभा चुनाव में अब गिनती के ही दिन रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। फिलहाल बाजी एनडीए मारता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन अपने अंदरूनी झगड़े में फंसा हुआ है, वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारे का भी खाका तैयार हो गया है। बिहार एनडीए की अगर बात करें तो फिलहाल चिराग पासवान बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। वहीं सबसे ज़्यादा घाटा नीतीश कुमार की जदयू और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस को होता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस का टिकट चिराग के निर्णय पर टिका है। अगर चिराग ने हरी झंडी नहीं दिखाई तो पारस का टिकट फंस सकता है। बताया जा रहा है कि एनडीए में बीजेपी 22 सीटों पर हर हाल में चुनाव लड़ेगी। वहीं नीतीश की पार्टी को 8 से 10 सीटें दी जा सकती है। चिराग पासवान को 7 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 1 और जीतनराम मांझी को संजोग से कहीं 1 सीट मिल जाए। हालांकि उसकी संभावना 9 के बराबर है। अगर सीटों की बात करें तो मांझी गया सीट पर फिलहाल दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी गया सीट हर हाल में अपने लिए रखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी कई दफ़े गया सीट जीत चुकी है। मांझी को भी संदेश भिजवा दिया गया है। मांझी को भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उनकी शर्त है कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए या किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया गया है कि वो सिर्फ काराकाट सीट पर ही ध्यान दे। हालांकि कुशवाहा काराकाट के साथ ही सीतामढ़ी सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी को बीजेपी भी अपने लिए सेफ सीट मान रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार वहां से उम्मीदवार का भी ऐलान कर चुके हैं। वहीं चिराग पासवान भी सीतामढ़ी सीट अपने कोटे में रखने की जिद पकड़े हुए हैं। अगर चिराग की सीटों की बात करें तो चिराग को हाजीपुर, जमुई, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और नवादा या बेगूसराय के लिए बीजेपी की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं चिराग इसके अलावा सीतामढ़ी सीट पर अड़े हुए हैं। चिराग इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जिस तरह अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी ने आंदोलन छेड़ रखा था, वैसे चिराग पासवान सीतामढ़ी के पुनौराधाम में माता सीता के बृहद मंदिर के लिए आंदोलन चला रहे हैं। ऐसे में सीतामढ़ी सीट को चिराग ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। चिराग किसी भी कीमत पर सीतामढ़ी से उम्मीदवार देना चाहते हैं। इसके लिए वो दूसरी किसी सीट को कुर्बान भी कर सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से पूर्व बीजेपी ने नालंदा सीट चिराग को ऑफर किया था। चिराग ने वहां तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालांकि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद हर हाल में नालंदा सीट से जदयू अपना उम्मीदवार देगा। इसलिए चिराग अब नालंदा की जगह सीतामढ़ी सीट को अपने लिए मांग रहे हैं। बिहार में अन्य सीटों के मुकाबले सीतामढ़ी सीट एनडीए के लिए फिलहाल सिरदर्दी बनी हुई है। वहीं जदयू की बात करें तो उसे जहानाबाद, झंझारपुर, नालंदा, सिवान, सुपौल, शिवहर, मधेपुरा और मुंगेर सीटें ऑफर की गई है। वहीं बीजेपी अररिया, आरा, उजियारपुर, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, गया, गोपालगंज, दरभंगा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, सारण, महाराजगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम, वाल्मीकि नगर सीट अपने कोटे में रखना चाहती है। माना जा रहा है कि सीटों का बंटवारा इसी तरीके से होगा। इसमें से 1-2 सीटों का ही हेर फेर होने की उम्मीद है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।